हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने मुझे इस सुंदर समय में मौका दिया कि मैं प्रभु के वचन को लेके आ सकूं। आज सच में आप लोग सभी बहुत ही खुश हैं, बहुत आनंदित हैं, क्योंकि हम लोग एक ऐसे दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आपके आत्मिक पिता का बर्थडे था 3 दिन पहले। और हम लोग बहुत लोगों को मौका मिला कि आप यहाँ पे आके कुछ बोल सके। मैं भी कुछ बोलना चाहूँगी अपने वचन में जाने से पहले। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी शादी को 7 साल, इस साल 7 साल हो जाएंगे, लेकिन हम एक दूसरे को 7 साल से नहीं जानते। लेकिन परंतु मैं हमारे पास्टर जी को बहुत पहले से जानती हूँ। आप जानते हैं कि कितने साल उन्होंने इस चर्च को बड़ा करने के लिए, खड़ा करने के लिए कितनी मेहनत की। लेकिन मैं जानती हूँ कि उसके पहले भी उन्होंने, जब वो पास्टर बने भी नहीं थे, तब से मैं उन्हें बहुत समय पहले से मैं जानती हूँ। और जब उन्होंने ये डिसीजन लिया था, अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु के हाथों में सौंपा था और ये डिसीजन लिया था कि वो प्रभु के दास बनेंगे, प्रभु का काम करेंगे, उस समय से मैं उन्हें जानती हूँ। और जब पास्टर ट्रेनिंग लिया भी नहीं था, उस समय भी बहुत लोग जानते कि हम लोग एक टीम था हमारा, और हम लोग जगह जगह जाते थे, बहुत दूर दूर जाते थे, और हम लोग प्रभु की सेवा करते थे जहाँ कोई प्रभु के बारे में जानता नहीं। वहाँ पे कोई ऐसे एक इंसान को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है जो खुद पास्टर ही नहीं है, बस एक ब्रदर है। लेकिन बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करते थे, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें बोलते थे। बहुत कठिन था ये करना, क्योंकि जब हमारे घर में, हमारे पाड़ा में या कहीं भी एक पास्टर आता है तो हम लोग उन्हें बहुत सम्मान देते हैं। अगर उसके जगह कोई एक भाई आए या कोई बहन आए प्रभु के वचन को लेके, तो शायद हम उस तरह का सम्मान नहीं दे पाते। तो बहुत सारे लोग सम्मान देते थे। अब बहुत सारे लोग बहुत तरह की चीजें करते थे, लेकिन फिर भी वो कभी भी, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि जो आग उनके अंदर है प्रभु के वचन को लेके या सुसमाचार प्रचार करने को लेके, वो कभी भी उस समय भी कम नहीं हुई थी और आज भी नहीं हुई। विश्वास है कि इसी तरह ये आग रहेगी, ताकि हमारे अंदर भी वो विश्वास रहे, हमारे अंदर भी उस आग की चिराग हमारे अंदर भी रहे, और हम उनके संग संग इसी तरह से चल सके। और जैसा बहुत सारे लोग, आप लोग उनको अपना आत्मिक पिता मानते हैं, मैं भी उनको, वो सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं है, लेकिन सचमुच वो मेरे भी आत्मिक पिता हैं। मेरे पास्टर हैं। मैंने अपने जीवन में अपने खुद के पास्टर से नहीं सीखा उतना। मैं जो यहाँ पे आज खड़ी हूँ, या उनके एब्सेंट में मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ और प्रभु का वचन आप लोगों को देती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कितना अच्छी तरह से बोल पाती हूँ, आप लोगों को समझा पाती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत सारी गलती होती है, लेकिन यहाँ पे खड़ा होना कोई आसान बात नहीं है। और यहाँ पे खड़े होने के लिए मैंने जो भी कुछ सीखा, मैंने अपना जीवन बहुत कम उम्र में प्रभु को दिया था, और ये सब उनसे सीख कर मैंने किया। जितना मैंने अपने पास्टर से नहीं सीखा, उतनी सारी चीजें, किस तरह से प्रभु के वचन को देना है, किस तरह से जगह जगह जाके मिनिस्ट्री करना है, और भी बहुत सारी चीजें, सब कुछ मैंने उनसे सीखा। तो मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि जीवन में चुना, कि अपना नाम दिया, कि मैं आपके संग जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं प्रभु का काम आपके संग कर जाएंगे।
जब आज इनका बर्थडे है और हम लोग कुछ ऐसा ही चाहते हैं कि हम लोग सब कुछ इनके लिए स्पेशल करें, तो मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है कि मेरा वचन भी थोड़ा सा स्पेशल हो, जिससे इनका भी उत्साह बढ़े और आप लोगों का भी उत्साह बढ़े। आइए हम पढ़ने के लिए निकालेंगे दानियल की पुस्तक, उसका 6 अध्याय। मेरा विषय है दानियल का अपने परमेश्वर पर विश्वास। हम लोग कोई पढ़ दे दानियल 6 का 1 से 5 तक। हालेलुया। यहाँ पे हम पाते हैं, अगर हम पूरे इस 6 अध्याय को पढ़ें तो हम यहाँ पे पाते हैं दानियल के विषय में कि किस तरह दानियल अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था, उस पे अपना भरोसा रखता था और उसके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई, लेकिन फिर भी उसने प्रार्थना करना और अपने परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। जैसा यहाँ लिखा है, दारा को ये अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे। और दारा ने क्या किया, कुछ ऐसे अधिपति ठहराए 120 जो पूरे राज्य को क्या करे, अच्छी तरह से देखे। और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराया कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। और उस 120 लोगों के ऊपर भी 3 लोगों को रखा, जो कि वो 3 लोग वो सारी चीजों का देखभाल करे, सब कुछ हिसाब रखे। और उनमें से दानियल को राजा ने चुना। क्योंकि दानियल को राजा ने बहुत ही एक अच्छा परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, उसकी आराधना करने वाला और दयालु और एक खरा इंसान समझा। जब हमें भी हमारे किसी काम के जगह में प्रमोशन मिलता है, कोई एक पद हमारा ऊंचा होता है, तो वह ऐसे ही नहीं हो जाता है ना। हमें क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है, हमारे धैर्य को, हमारे विश्वास को, सब सारी चीजों को क्या करा जाता है, देखा जाता है। और तब जाके कि हम उस चीज के काबिल है कि नहीं, और तब जाके हमें एक स्टेप उठाया जाता है। उसी तरह यहाँ राजा भी दानियल के अंदर बहुत सारी अच्छी चीजों को पाते हैं और उसे क्या करते हैं, एक स्टेप ऊंचा करते हैं। हालेलुया। तो हम यहाँ दानियल की कहानी से यही सीखते हैं कि हम नहीं जानते, हमें बस अपना काम करना है। हम बाइबल में यही पाते हैं कि हम बहुत सारी अच्छी चीज़ों को पाते हैं कि हमें हमारा विश्वास राई के दाने के तरह होना चाहिए और हमारा विश्वास उस राई के तरह ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और हमें ये नहीं देखना है कि हमें इस पे ध्यान देना है कि हमारा विश्वास परमेश्वर पर कितना है, हम कितने खरे हैं, हमें कितना अच्छा होना है, हमें अपने आप को कितना निखारना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन सारी चीज़ों को छोड़कर हम दूसरों के पीछे लग जाते हैं। जैसा यहाँ आप दानियल के जीवन में भी देखेंगे कि किस तरह उसके पीछे लोग पड़ गए थे। तो हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन को निखारने के बजाय, अपने जीवन को अच्छा बनाने के बजाय हम लोग क्या करने लगते हैं, दूसरों के जीवन में झांकने लगते हैं। हम खुद अच्छे नहीं है, हम खुद बहुत झूठ बोलते हैं, हम खुद बहुत सारे गलत काम करते हैं। लेकिन हमें अगर किसी दूसरे का एक गलत भी काम अगर हमें दिखाई देता है, मालूम पड़ता है, तो हम उस एक ही गलत काम को लेके क्या करते हैं, पूरे जगह में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। पूरे मंडली में आके हम लोग क्या करते हैं, कोने कोने में बैठते हैं और तरह तरह के लोगों के संग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। और जितना नहीं है उससे कई ज्यादा हम बड़ा बना देते हैं। लेकिन हम यहाँ दानियल के जीवन से हम सीख सकते हैं कि हमें हमारे अंदर वो धैर्य, वो नम्रता, वो दया और वो परमेश्वर के प्रति विश्वास होना बहुत ही जरूरी है।
हम और आगे देखेंगे, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, हालेलुया, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर क्या कर दे, ठहरा दे। हम क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना नहीं है, हमें बस क्या करना है, अपने जीवन में बढ़ते चले जाना है। और हमारे जीवन में जो हमारा विश्वास है, जब हमारा विश्वास बढ़ेगा, जब हमारा धैर्य का क्षमता बढ़ेगा, तब हमें परमेश्वर को बोलना नहीं होगा कि परमेश्वर तू हमारे जीवन में प्रमोशन दे। परमेश्वर खुद पर खुद वो हमारे जीवन में प्रमोशन देगा, वो हमें खुद पर खुद एक सीढ़ी हमें बढ़ाएगा, हालेलुया। जिस तरह यहाँ दानियल ने नहीं सोचा था कि उसे एक अच्छा पद मिलेगा या उसने उस पद के लिए कुछ किया। हम कभी करते हैं ना, कुछ अच्छा बनने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए हम खुद से बहुत सारी कोशिश करते हैं कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन कई बार हम कुछ चीजों के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर देता है। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते अच्छी तरह से अपने बारे में जितना हमारा परमेश्वर हमसे अच्छा जानता है। जब वो हमारे धैर्य को देखता है, हमारे विश्वास को देखता है, और उसको पता है कि हमें किस तरह एक स्टेप हमें ऊंचा करना है, हालेलुया। और जब हमें कुछ चीजें चाहिए भी नहीं होती कि ये मुझे चाहिए, मुझे ये अधिकार चाहिए, मुझे ये स्टेप चाहिए, मुझे इस सीढ़ी पे चढ़ना है, लेकिन परमेश्वर को पता है कि हमें कौन से स्टेप में चढ़ाना है, परमेश्वर को पता है कि हमें कौन से सीढ़ी में चढ़ाना है। और कुछ ऐसी चीजें जब हम उन चीजों के पीछे लगते भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है, धैर्य को देखता है, और वो खुद पर खुद हमें एक सीढ़ी चढ़ा देता है। हम ऐसे बहुत सारे यहाँ पे बैठे हैं जो हम यहाँ पे आके आराधना करते हैं, यहाँ पे आके स्तुति प्रशंसा करते हैं, कोई आके प्रचार करता है, कोई आके कुछ करता है। आपको क्या आज से कुछ साल पहले पता था कि आप किसी ऐसी जगह में जाएंगे और खड़े रहेंगे यहाँ, और आपको पूरा भीड़ देखेगा, आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ करेंगे? क्या पता था? नहीं पता था। यही मैं बताना चाहती हूँ कि हमें ये नहीं पता था कि हम यहाँ खड़े रहेंगे और प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे, क्योंकि हम तो कहीं कुछ और ही कर रहे थे, लेकिन प्रभु का प्लानिंग हमारे जीवन में कुछ और ही था। प्रभु चाहता था हमसे महिमा अपनी, और इसलिए उसने हमारे कुछ अच्छे गुणों को देखा और वो हमारे जीवन में आए, और उन्होंने हमें एक स्थान दिया, हमें एक स्टेप दिया, हमारी एक सीढ़ी को बढ़ाया, हमें ऊंचा किया, हमारे हर एक गलत पापों से उन्हें हमें निकाला और एक अच्छे स्थान में लाके खड़ा किया। और जब आप यहाँ पे आके प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु के वचनों को बोलते हैं, आपसे जो बन पड़ता है, आपका जो गुण है, आप यहाँ पे आके करते हैं, तो परमेश्वर आपको देख के बहुत ही खुश होता है। और वो जानता है कि हमें इसके अलावा भी हमें कब और किस समय हमारी सीढ़ी को और ऊंचा करना है, क्योंकि जब हम किसी जगह पे चढ़ते हैं तो वो ऊंची जगह जल्दी खत्म नहीं होती है ना। कोई ऊंचाई पे अगर हम चल रहे, एक पाँव अगर हम फेंके तो क्या खत्म हो जाएगा? नहीं, हमें 2-4 पैर बढ़ाना पड़ता है। जैसे एक सीढ़ी ही तैयार होता है, यहाँ तो जैसे एक भी सीढ़ी नहीं है, 2 सीढ़ी है। एक सीढ़ी तैयार होता है तो कितना सीढ़ी होता होगा उसमें? एक स्टेप वाला जो सीढ़ी होता है। तो हमें ये समझ के नहीं हमें रुक जाना है कि हम तो कहीं और थे, यहाँ आके प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक सीढ़ी चढ़ा, और चढ़ के हमें रुकना नहीं है, बल्कि हमें और भी चलते जाना है, और भी चलते जाना है, और भी चलते जाना है, तभी हम उस मंजिल में पहुंच पाएंगे। हालेलुया। आज अगर हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं,
प्रभु के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। हमें इसी तरह से हमें घमंड नहीं करना है अपने में कि हम तो बहुत अच्छा वर्शिप कर लेते हैं, हम तो बहुत अच्छा प्रचार कर लेते हैं, डांस कर लेते हैं, या जो भी कुछ आप करते हैं बस ये इनफ है, क्योंकि हमको तो लोग देखकर बहुत खुश होते हैं। नहीं, हमें उस सीढ़ी से फिर से उतरना है और अपने आप को शून्य करना है और फिर से हमें उस सीढ़ी में चलना है, ताकि परमेश्वर हमें हमारे जीवन में इसी तरह से हमें ऊंचा उठाते रहे, हमें बढ़ाते रहे। हमने जो भी सीखा है अपने आप से, परमेश्वर से, हमें वो अपने तक नहीं रखना है, हमें दूसरों को बताना है, दूसरों के लोगों को बताना है कि परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। जिस तरह उसने हमारे जीवन में काम किया, जिस तरह उसने हमें एक स्टेप बढ़ाया, जिस तरह उसने हमें प्रमोशन दिया, उसी तरह वो उनके जीवन में भी चाहता है कि उनके जीवन में भी प्रभु उन्हें बढ़ाए, उन्हें आगे लेके चले। और भी हम आगे अगर देखते हैं कि जिस तरह यहाँ पे राजा ने क्या किया, दाऊद को क्या पाया, आत्मिक उत्तम आत्मा में पाया और उसको क्या किया, एक स्टेप बढ़ाया। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे एक ऐसी कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। तो हम यहाँ पे और क्या पाते हैं कि जब हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ते हैं और बढ़ते चले जाते हैं, तो लोग क्या ढूंढते हैं, दोष ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ नुक्स निकालते हैं और चाहते हैं कि हमें उस स्टेप से नीचे गिराना, उस सीढ़ी से नीचे गिरा देना। लेकिन हम इस दानियल की कहानी से क्या सीखते हैं कि हमारा विश्वास हमेशा प्रभु में मजबूत होना है। हमें चाहे कोई भी गिराए, बहकाए, कुछ भी करे हमारे विरुद्ध में, हमें पीछे नहीं हटना है, हमें आगे ही बढ़ते चले जाना है। तो जिस तरह मैंने यहाँ दानियल के बारे में बोला, जो हम प्रभु के बाइबल में पाते हैं कि किस तरह उसे बहुत तरह से सताया गया कि वो एक बार कोई गलती करे और उसे नीचे गिरा दिया जाए, उसे क्या किया जाए, राजा की नजर से नीचे गिरा जाए, क्योंकि राजा दानियल को बहुत ही पसंद करता था, क्योंकि वो विश्वास में, परमेश्वर के विश्वास में बहुत ही मजबूत था, वो बहुत ही दया करने वाला था और बहुत ही संयमी था, इसीलिए राजा उसको बहुत ही प्यार करता था। तो परमेश्वर हमसे भी बहुत प्यार करता है। जब हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ते चले जाते हैं और हमें पता है कि हमारे बहुत सारे शत्रु हमारे पीछे लगे रहते हैं, ताकि वो हमारे विश्वास में हमें क्या कर सके, गिरा सके। लेकिन हमें उन सारी बातों की चिंता नहीं करना है, हमें बस ये सोचना है, जिस तरह यहाँ पे दानियल को दारा राजा बहुत ही प्यार करता है और उसकी हर एक अच्छाई को बहुत सम्मान देता है, उसी तरह हमारा जितने भी हमारे शत्रु हो जाए, हमें हमारा परमेश्वर बहुत ही प्यार करता है। वो हमारे हर एक काम को सम्मान देता है, हमारा आदर करता है। और जिस तरह मैंने पहले शुरुआत में भी बताया कि मैंने हमारे पास्टर जी का बहुत ही संघर्ष देखा है। आपने देखा है कि वो किस तरह से उन्होंने इस मंडली को बड़ा किया। शुरुआत से जब सिर्फ एक ही फ्रूट था, वहां से उन्होंने किया, लेकिन मैंने उससे भी बहुत पहले देखा है और किस तरह से वो प्रभु का काम करते थे। बहुत सारे लोग पीछे पड़ते थे, क्योंकि वो उस समय पास्टर नहीं थे, वो लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, लोग चंगाई भी पाते थे, लोगों की बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां चंगी हो जाती थी, जो बहुत लोग ऐसे जटिल नशे में थे, ऐसे बहुत सारे लोग उस समय भी
वो अपना नशा छोड़ते थे, बहुत ऐसे बड़े बड़े काम होते थे। प्रभु के काम तो होते थे, लेकिन शैतान भी अपना काम करता था। बहुत तरह से उन्हें गिराया गया, बहुत अपमानित भी बहुत समय किया जाता था। लेकिन अगर वो चाहते तो उस समय ये सारी चीजें छोड़ सकते थे, क्योंकि उस समय वो पास्टर नहीं बने थे, कुछ भी नहीं था। तो अगर आपकी नींव पूरी तरह से मजबूत ना हो तो मन बहुत समय क्या हो जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन उस समय भी उन्होंने अपना जो एक उनके अंदर आग थी कि नहीं, उन्हें परमेश्वर के वचन को इस पूरे जगत में फैलाना है, बताना है, परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना है। जो कि हम लोगों ने इस बार हम लोगों ने दीघा में भी सुना कि किस तरह हमें भी, जिस तरह उनके अंदर परमेश्वर की आग है, उसी तरह हमें भी हमारे अंदर वो परमेश्वर की आग को जलाना है, ताकि हम भी जो हम लोगों ने शिक्षा पाया कि हमें किस तरह परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना है, हम भी उसी तरह परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार कर सके। और ऐसे बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें परमेश्वर ने बोला है कि उनके बाद हमें परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना है तो बस करना है, नहीं, हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें दूसरों के बारे में सोचना है कि हम बचे तो वो भी बचे। ऐसा नहीं सोचना है कि हम बचे तो प्रभु का धन्यवाद, हम तो बच गए, उसके बाद किसी का कुछ भी हो हमसे क्या लेना, नहीं, हम बचे तो प्रभु के नाम से, उसके लहू से हमें दूसरों को भी बचाना है। अगर परमेश्वर ने हमारे जीवन में किसी के द्वारा एक ज्योति चमकाई, हमारे की एक किरण चमकाई और अपने वचन को हमारे जीवन में दिया और आज हम यहाँ बैठे हैं, तो हमें चुपचाप नहीं बैठना है, हमें भी किसी के जीवन में जाना है, किसी के घर में जाना है और उसके जीवन में जो प्रकाश हमारे जीवन में है, हमें भी उनके जीवन में उस प्रकाश को उसी तरह से चमकाना है, उस ज्योति को चमकाना है, ताकि उनके जीवन में भी परमेश्वर काम करे, वो भी अपने परमेश्वर को, जिन्हें वो अभी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, वो अपने उद्धारकर्ता के रूप में उन्हें मान पाए कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हम और आगे देखेंगे उसका 6 का 10 से 10 और 11, और हम यहाँ पाते हैं कि जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र का हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया और जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। और आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि जब दानियल को एक ऊंचा पद मिला तो बाकी लोग क्या करने लगे उसके ऊपर, उसके लिए उन्हें, जैसा मैंने बोला कि जब हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे तो लोग क्या करेंगे, हमारे लिए दोष ढूंढेंगे कि कहाँ हमारे अंदर दोष पाया जाए और हमें गिराया जाए। उसी तरह जब दानियल भी आगे बढ़ने लगा, जब उसे एक अच्छा पद मिला, तब और बाकी लोग क्या करने लगे, उसके विरुद्ध में कुछ दोष ढूंढने लगे और कोशिश करने लगे कि किस तरह से दानियल को गिराया जाए राजा की नजरों से। लेकिन हम ये देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह लोगों ने राजा को बहकाया और एक क्या किया, पत्र जारी किया। और जब ये सब दानियल को पता चला तब क्या वो बहुत ही घबरा गया? क्या हम ऐसा पाते हैं? बहुत ही डर गया? नहीं, लेकिन हम क्या पाते हैं, जिस तरह वो अपने नियम के अनुसार क्या करता था, दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, उसी तरह जब उसे मालूम हुआ कि ये पत्र जाहिर हो गया है तो वो क्या करने लगा, उसी ही तरह चुपचाप
3 बार जैसे वो प्रार्थना करता था, वो प्रार्थना करने चला गया। तो हम यहाँ पे उसके जीवन से क्या पाते हैं? प्रार्थना। हालेलुया। क्योंकि हम मसीहों के लिए प्रार्थना बहुत ही जरूरी चीज है। प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बात करना। हम सारा दिन में बहुत सारे लोगों से बात करते हैं और बात करना जरूरी भी है, बहुत जरूरी है। हमें अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने आसपास के लोगों से हमें बात करना है। अगर हम बात नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने दीघा में ये भी सीखा था कि हमें सिर्फ अपने लोगों को प्रचार नहीं करना है, बल्कि ऐसे लोगों को भी प्रचार करना है जिन्हें हम सोचते हैं कि वो तो मसीह में नहीं है, हमें उनसे क्या संबंध, उनसे क्या बात करना। हमें उनसे भी बात करना है, उनसे भी हमें रिलेशन को बढ़ाना है, ताकि हम उनके अंदर भी परमेश्वर का वचन डाल सके। तो उसके लिए समय देना होगा, बात करना होगा। तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर से बात करते हैं और अपने रिश्ते को उनके संग क्या करते हैं? गहरा करते हैं। तो वही दानियल भी करता था। वो क्या करता था? उसका एक रूटीन था कि वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। और जब उसे मालूम चला कि उसके विरुद्ध में कुछ साजिश हो रही है तो वो डरा नहीं, घबराया नहीं, उसका विश्वास थोड़ा सा भी कमजोर नहीं हुआ, बल्कि वो चुपचाप वो गया और प्रार्थना करने लगा। और हम 16 में देखेंगे, हालेलुया, हम यहाँ क्या पाते हैं कि जब दानियल प्रार्थना करने लगा और राजा बहुत कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से दानियल को बचाया जाए, लेकिन उसने क्या कर दिया था? पत्र जाहिर कर दिया था। इस कारण वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन उसको दानियल पर और उसके परमेश्वर पर बहुत ही विश्वास था। और जिस तरह हम यहाँ पे पाते भी हैं 16 में, तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मार में डाल दिया गया। और उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें शैतान भले ही जितने भी बड़ी मुसीबत में हमें डाल दे, अगर हमारा विश्वास मजबूत है, अगर हम परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास करते हैं, अगर हमारा भरोसा उस पर है, तो परमेश्वर हमें उस हर एक जाल से बचाकर निकालेगा। हालेलुया। उसी तरह यहाँ पे भी राजा को पूरा भरोसा था कि भले ही उसको कहीं भी रखा जाए, कोई भी सजा दी जाए, लेकिन वो वहां से बच निकलेगा। और अगर हम आगे पढ़ेंगे तो हम ऐसा ही पाते हैं। हम जानते हैं कि जिस तरह एकदम नम्रता से, धीरता से दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, उसी तरह दानियल जब उस गुफा में उस शेर के संग था, उस समय भी वो उसी तरह एकदम नम्रता से प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। क्या हम और आप ऐसा कर पाएंगे? हमें चलते चलते रास्ते में अगर कुत्ता बिल्ली भी मिल जाए तो हमारे पांव पीछे चले जाते हैं, है ना? हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं क्योंकि कुत्ता को तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर वो काट ले तो फिर हमारे लिए तो अच्छा नहीं है ना? इंजेक्शन पे इंजेक्शन लेना पड़ेगा, पैसा जो खर्चा होगा वो तो होगा, लेकिन तकलीफ भी होगा बहुत। तो अगर हम रास्ते में भी अगर चलते चलते प्रार्थना कर रहे हैं और हम सामने कुछ देख ले, कुत्ता बिल्ली जो भी कुछ देख ले, हम तो बहुत ही घबरा जाएंगे कि नहीं? मैं तो घबरा जाऊंगी। हम भले ही बोलेंगे घबराते हुए कि प्रभु तू मेरी रक्षा कर, प्रभु मुझे पता है कि तू यहाँ है, तू मेरी रक्षा करेगा, लेकिन फिर भी मन में ये डर काम करेगा, कहीं ये काट तो नहीं लेगा, कहीं ये कुछ कर तो नहीं लेगा। लेकिन हम यहाँ पे पाते हैं सचमुच ये एक बहुत ही अद्भुत कहानी है, सच्ची कहानी, कि एक शेर है और एक सिर्फ दानियल है उस गुफा के अंदर, और ऊपर से क्या था? पत्थर
हम बाइबल में पाते हैं कि पत्थर लगा दिया गया था। कहीं से कुछ खुलने का या कहीं से कुछ भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। और दानियल सिर्फ वहां क्या कर रहा है, उसको हटा नहीं रहा है, हट यहाँ से ये या वो, या उसके मुंह को पकड़ के बैठा है कि वो मुझे काट ना ले, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। और प्रभु हमें अपने दासों से हमें यही सिखाता है कि हमें भी सिर्फ क्या करना है, प्रार्थना करना है। हमें सिर्फ यही सिखाते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करना है। जितना हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हमारी मंडली में भी हम सबसे ज्यादा क्या पाते हैं, हमारे RLAG चर्च में प्रार्थना। बहुत सारे मंडली अपना खड़ा किया हुआ मंडली है, बहुत सुंदर चर्च है, लेकिन वहाँ प्रार्थना ही नहीं है। वो चर्च सिर्फ संडे में एक बार खुलता है। ऐसे भी बहुत सारे मंडली है, लेकिन हमारी मंडली में रोज प्रार्थना होता है। हमारी मंडली में प्रार्थना होता है। हमारी मंडली का जो दरवाजा है वो हमेशा खुला हुआ रहता है प्रार्थना के लिए। हालेलुया। और हमें यही सीखने के लिए यहाँ मिलता है कि हम अपने जीवन में कुछ भी करें, लेकिन सबसे ज्यादा हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना में वो शक्ति है, प्रार्थना में वो सामर्थ्य है। हम अगर प्रभु ने हमें, यीशु मसीह ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम उसके नाम से प्रार्थना करें तो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, मुर्दे जिंदा हो जाएंगी। हम यहाँ आते हैं चर्च में और हम लोग क्या करते हैं, अपने पास्टर से प्रार्थना लेते हैं कि हमारी बीमारी चंगी हो जाए, हमारा दुख दूर हो जाए, हमारी तकलीफ दूर हो जाए। लेकिन यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने सिर्फ उन्हें ये अधिकार नहीं दिया है कि वो सिर्फ हमारे लिए प्रार्थना करे और हमारी सारी तकलीफ दूर हो जाए, हमारी सारी बीमारी दूर हो जाए। हम सबको ये अधिकार मिला है कि हम उसके नाम से प्रार्थना करें, और जितनी भी बड़ी बीमारी है, चाहे वो मुर्दा क्यों ना हो, वो यीशु मसीह के नाम से जिंदा हो जाए। प्रार्थना में वो शक्ति है। और हम इस मंडली में हम आके यही सीखते हैं, प्रार्थना करना, परमेश्वर से बात करना। आपके जो दास है वो आपको यही सिखाते हैं कि आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें। यहाँ पे भी हम यही पाते हैं कि किस तरह दानियल उस गुफा में उस शेर के संग अकेला था, और वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करने लगा, अपने नियम के अनुसार प्रार्थना करने लगा। और उस प्रार्थना के द्वारा जिस तरह सबके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम होते हैं, उसी तरह दानियल के जीवन में भी एक अद्भुत काम हुआ। और वो अद्भुत काम क्या था कि शेर उसके संग ही था, लेकिन उसने उसको छुआ तक नहीं, जरा सा भी उसको नुकसान नहीं किया। लेकिन हम आगे देखेंगे 18, तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सकता है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगायुग जीवित रहे। और हम क्या पाते हैं कि जैसा मैंने शुरुआत में बोला कि राजा दानियल से बहुत ही प्यार करता था, क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना करने वाला और दयालु, बहुत ही दयालु किस्म का था, इसीलिए वो उससे बहुत ही प्यार करता था। और जब उसका ये इच्छा नहीं था कि उसे शेर के गुफा में डाला जाए, लेकिन उसे ये करना पड़ा, तो हम क्या पाते हैं कि वो इतना प्यार करता था दानियल से कि वो बहुत ही उदास हो गया, और उसने क्या किया, रात में वो खाना भी नहीं खाया, सोया भी नहीं, और ना
किसी भी ऐसी सुख वाली चीज को उसने हाथ लगाया, और जैसे ही सुबह हुई वो दौड़ कर क्या दानियल के पास गया, ये देखने के लिए कि वो सुरक्षित है कि नहीं। तो मैं यहाँ से इस वचन से, प्रभु के वचन से यही बोलना चाहती हूँ कि जब हम अपने जीवन में हम अच्छी चीजों के पीछे हम चलते हैं, हमारे ऊपर भले ही कितनी भी तकलीफें आए, हमें उस समय वो सब नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि हमारे दिल और दिमाग में परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। जब हम परमेश्वर का नाम हमेशा लेते हैं, हर घड़ी लेते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी आज्ञाओं पे बहुत ही अच्छी तरह से चलते हैं, उसके राज्य में हम अच्छी तरह से बढ़ते हैं, तब आपने शायद ये महसूस भी किया होगा, मुझे नहीं पता, ये आपका विश्वास है। तब अगर ऐसे समय में भी आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत चल रही है, उस समय में भी आपको उस मुसीबत का या उस तकलीफ का कुछ ध्यान नहीं रहता है, आपको सिर्फ ध्यान रहता है तो अपने परमेश्वर की स्तुति करने का। जिस तरह यहाँ दानियल के ऊपर भी एक मुसीबत थी, लेकिन उसे उस मुसीबत का जरा सा भी डर नहीं था, जरा सी भी तकलीफ नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना कर रहा था। उसी तरह हमें भी अपने विश्वास को इसी तरह से बढ़ाना है कि हमारे ऊपर जितनी भी बड़ी मुसीबत मंडराए घूमे, हमें उस पर नहीं ध्यान देना है, हमें अपने परमेश्वर पर ध्यान देना है। हम इस बाइबल में इस दानियल के जीवन से हम यही सीखते हैं, और यहाँ जो बैठे हैं हम इनके जीवन से भी यही सीखते हैं कि हमारे जीवन में जितनी भी बड़ी मुसीबत आए, जितना भी तकलीफ आए, हमें खुद के बारे में नहीं सोचना है, हमें सोचना है सिर्फ परमेश्वर की आराधना करना। आप शायद जो दीघा गए हैं, आप शायद बहुत सारी चीजें, जब मैं ये सारी चीजें बोल रही हूँ तो आप लोगों को शायद वो सारी शिक्षा याद आ रहा होगा कि वहां पे हम लोगों ने क्या क्या सीखा, क्योंकि कुछ ऐसा मिलता जुलता है कि हमें किस तरह प्रभु के संग अपने संबंध को बनाना है। जब तक हम प्रार्थना करने नहीं बैठेंगे तब तक हम परमेश्वर के संग अपने संबंध को नहीं बना सकेंगे। और बहुत ही जरूरी है, जब हमने जब इस राह को चुना है तो बहुत ही जरूरी है कि हम अपना रिश्ता परमेश्वर के संग मजबूत करें, उसके संग हम एक अच्छा रिश्ता बनाएं, तभी हम दूसरों के जीवन में भी परमेश्वर के वचन को हम दे पाएंगे। तभी हम दूसरों को भी बता सकेंगे कि भले ही हमारे सिर के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें घूमे, लेकिन हमें उनके बारे में नहीं सोचना है, हमें सोचना है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना हम किस तरह करेंगे, किस तरह हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, किस तरह हमारा एक लक्ष्य है कि हमें अपनी मंडली को और भी बड़ा करना है, हमें और भी बहुत सारे लोगों को प्रभु का वचन देना है। और आगे मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग इसको देखें, 23:6-23। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। तब दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हालेलुया। हम यहाँ पे क्या पाते हैं? यहाँ पे हम एक सर्टिफिकेट पाते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि हम अगर परमेश्वर पर विश्वास रखें तो हमें किसी भी तरह की कोई भी हानि, कभी कुछ नुकसान नहीं कर सकती है। जैसा कि मैंने बोला कि हमारे पास्टर बहुत सालों से मिनिस्ट्री करते आ रहे हैं। आप बोल रहे थे ना 17 साल है ना, मिनिस्ट्री का 17 साल हो गया। लेकिन बहुत सारी तकलीफें आई, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी परमेश्वर का नाम नीचा होने नहीं दिया। वो हमेशा परमेश्वर की स्तुति करते गए, उसके नाम को ऊंचा उठाते गए, और आज आप यहाँ पे पाते हैं कि परमेश्वर का नाम ऊंचा है। हालेलुया। और आगे देखेंगे 6:26
और 27 में। मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगायुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। हालेलुया। वही परमेश्वर है जिसने दानियल को बचाया, और वही परमेश्वर अभी भी हमारे संग है जो हमें भी बचाया। हम पाप के दलदल में पड़े हुए थे, उसने वहां से हमें निकाल कर लाया, और आगे भी जब भी कभी हम मुसीबत में पड़ेंगे, तकलीफ में पड़ेंगे, प्रभु हमें जरूर बचाएगा, क्योंकि वो सिर्फ दानियल का परमेश्वर नहीं, वो हमारा परमेश्वर है। और जब हम उस पर विश्वास करेंगे, हम उसको सच्चे मन से पुकारेंगे, हम उसकी आराधना करेंगे, हम उसके संग संबंध बनाएंगे, तो वो हमें जरूर, चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत हो, वो हमें जरूर बचाएगा। हालेलुया। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मैंने दीघा में भी बोला था, लेकिन मैं ये और भी अच्छी तरह से नहीं बोल पाई, लेकिन अभी मुझे मौका मिला है तो मैं बोलना चाहती हूँ कि मैंने एक दर्शन भी देखा था हमारे मंडली से, जो नौजवान है, कि वो लोग क्या करेंगे, प्रभु को पूरी तरह से अपना जीवन देंगे। हम प्रभु में तो हैं, हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम उसे पूरी तरह से अपना उद्धारकर्ता मान पाए। हमने भी कभी किसी ऐसे समय में उन्हें अपना उद्धारकर्ता, मैं प्रभु में बचपन से हूँ, लेकिन एक समय आता है सबके जीवन में जब हम प्रभु को सीरियस तरह से अपनाते हैं, मानते हैं कि वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और हम ऐसा डिसीजन लेते हैं कि हमें परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर का काम करना है। हम अपने जीवन में भले ही कुछ भी करें, हमारा एक एम होता है कि हमें कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, पुलिस बनना है, जो भी बनना है, लेकिन एक मसीह होने के नाते उसके संग संग हमें प्रभु का प्रचारक भी बनना है, प्रभु का प्रचार करना है। ऐसा हम तभी, हमारे दिमाग में सोच आता है, ऐसी आग तभी हमारे दिल में जलती है जब हम पूरी तरह से अपने परमेश्वर को अपनाते हैं। तो मुझे भी ऐसा ही कुछ दर्शन मिला था कि हमारे मंडली से बहुत सारे ऐसे जो नौजवान हैं, वो प्रभु को पूरी तरह से अपनाएंगे। तो मैं उन लोगों के लिए ये बात बोलना चाहती हूँ, जैसे पास्टर सिद्धार्थ ने भी लास्ट में बोला था कि जो भी हम लोगों ने दीघा में पाया या किया, वो सिर्फ उस समय के लिए नहीं था, वो पूरे जीवन के लिए है। अगर हम लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया है, अगर हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ये महसूस किया परमेश्वर की आत्मा को, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ये महसूस किया कि प्रभु ने आपको छुआ है, आपसे बात किया है, तो ये कुछ समय के लिए या उस समय के लिए नहीं था, ये पूरी जिंदगी के लिए है। और आप, ये तभी होगा जब आपका जीवन दानियल की तरह प्रार्थना में रहेगा। ये तभी होगा जब आप परमेश्वर पर बहुत ही बहुत विश्वास करेंगे, और आपको ऐसा करना है, आपको परमेश्वर के संग संबंध बनाना, संबंध गहरा करना है, क्योंकि हम तो चले जाएंगे लेकिन आप रह जाएंगे, और आपको सब जितने भी हमारे यूथ है या और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बड़े होने वाले हैं, आप सबको मिलकर इस मंडली को ऊंचा उठाना है, बढ़ाना है। जो आग हमारे दिल में है कि हमें बहुत सारी आत्माओं को जीतना है, वो आग आपके अंदर भी हमेशा होनी चाहिए, और इसी तरह आप लोग परमेश्वर का काम करते रहें। जब तक हमारा परमेश्वर बादलों से लेने हमें ना आ जाए, तब तक हमें उसी आग के संग, जिस तरह हम इस दानियल के बारे में पाते हैं और जिस तरह हम इस दानियल के बारे में पाते हैं,
वही आग आप सबके जीवन में भी होना बहुत ही जरूरी है। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. आइए मेरे साथ निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 12 और 13। कोई जल्दी से पढ़ दे मेरे लिए। मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। आमीन। Behold, I am coming quickly. Amen. And my reward is with me. Amen. To render to every man according to what he has done. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Hallelujah. मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ, मैं शुरू हूँ, मैं खत्म हूँ। पर एक चीज है, मेरे पास तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है। Amen. मेरे पास तुम्हारे लिए पुरस्कार है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। Amen. आप जो भी करो, आपको कोई ऑनर दे या ना दे, परंतु the God who is Alpha and Omega, He will reward you. Hallelujah. He will give you a prize. अगर आज इस संसार में अगर कोई आपको प्यार नहीं करता, इस संसार में अगर कोई आपका सम्मान नहीं करता, इस संसार में what gives me more energy, what gives me more power, because I know अगर किसी के पास कोई पुरस्कार है या नहीं मैं नहीं जानता, but the Alpha and Omega is carrying my reward. उसके पास मेरा रिवॉर्ड है। Amen. He will honor you. He will bless your life. Hallelujah. Alpha and Omega. He is the Alpha and Omega of creation. He is Alpha and Omega of salvation. He is Alpha and Omega of revelation. Amen. Hallelujah. प्रियो, मैं आपको बता दूं, अगर यीशु बहुत जल्द आने वाले हैं, Amen. His return will be a physical return. His return will be a visible return. His return will be a victorious return. Hallelujah. वो जब आएंगे तो शारीरिक रूप से आएंगे। वे जब आएंगे तो आप उसको देख सकते हो। जब वो आएंगे तो आपके लिए विजय लेकर आएंगे। Hallelujah. This world may not like you. ये संसार आपको प्यार नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, परंतु परमेश्वर आपको प्यार करता है। Amen. Just remember the burning bush, जहाँ पर मूसा यीशु से मिलता है, परमेश्वर से मिलता है, और परमेश्वर वहाँ कहता है, I am who I am. मैं जो हूँ सो हूँ, and that is Alpha and Omega. Amen. Hallelujah. जिसने आपके जीवन में शुरू किया है, खत्म भी वही करेगा। अगर परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, वही आपको आशीष के द्वारा सम्मानित भी करेगा। Amen. Hallelujah. अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो जगह भी वही तैयार कर रहा है। अगर परमेश्वर ने कहा है, I will bless you, He will bless you. अगर परमेश्वर ने कहा है, मेरे घर में बहुत से रहने के स्थान है, अगर उसने कहा है, तो वो जरूर करेगा। Hallelujah. Though you do not have your own house in this world, इस घर में आपका अपना घर हो या ना हो पता नहीं, परंतु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपके लिए घर बना रहा है। हालेलुया। डैनियल के जीवन में आपने सुना, डैनियल के जीवन में परमेश्वर ने जो आग दी थी, वो परमेश्वर ने जो प्रेयर लाइफ दिया था, परमेश्वर ने जो डैनियल को बुलाया था, बहुत लोगों ने सोचा शायद परमेश्वर अब इसे छोड़ देगा, शायद परमेश्वर अब इसे छोड़ देगा, परंतु we have seen lot of difficulties. हमने बहुत सारे difficulties देखे हैं डैनियल के जीवन में। God, परमेश्वर ने उसे कभी नहीं छोड़ा। Amen. प्रभु आपके प्रॉब्लम से नहीं डरता है। Amen. प्रॉब्लम आपके प्रभु से डरती है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. His return will be a physical return. Amen. आपको वो छेदा हुआ हाथ दिखेगा फिर से। Amen. जो हाथ छेदा गया था, वो हाथ फिर से दिखेगा। Amen. वो हाथ अभी भी भरा नहीं है, वो हाथ अभी भी छेदा हुआ है। Amen. Hallelujah. जब पतरस ने उसका कान काट दिया मलखुस का, तो प्रभु ने फिर से लगा दिया। परंतु जब लोगों ने हमारे पापों के कारण जो हाथ छेदा हुआ था, वो आज भी छेदा हुआ है। Amen. हालेलुया।
we will see again that nails pure hands. हम फिर से वो छिदे हुए हाथ को देखेंगे, Amen. और जब वो आएगा तो हम उसे देख पाएंगे, हम मिल पाएंगे, और एक चीज हमारे पास रहेगा, वो है victorious. We will conquer. हम जरूर जयवंत होंगे हर एक समस्याओं से, हर एक प्रॉब्लम से. The burning bush I am, the burning bush Alpha, जो मूसा के संग था, वो हर वक्त मूसा के संग था. जब मैंने इस मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया, वो अल्फा मेरे संग था, और आज भी वो अल्फा है. ओमेगा पता नहीं क्या होगा, ओमेगा का काम आएगा, पता नहीं क्या होगा. There will be a fire. There will be a fire in this world. There will be a fire in India. We are seeing only the work of Alpha. When we will see the work of Omega, I do not know what will happen in this world. Hallelujah. These are the Alpha work. When Omega work will start, I do not know. जो शुरू है, जो खत्म है. जब खत्म का समय आएगा, अद्भुत होगा. सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चांद खत्म हो जाएगा, धरती कांपने लगेगी, परंतु परमेश्वर के लोग आकाश की ओर उड़ेंगे. We have a great hope in the Lord. That's why He is beginning and the end. Hallelujah. Trust in His name. He will never leave you nor forsake you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा. Hallelujah. Hallelujah. Things you are doing, আপনি যা কিছু করছেন, হতে পারে অনেক লোক পছন্দ করছে না, but your Alpha He likes. Amen. आपका Alpha उसे ये काम बहुत पसंद है. Amen. Some dates, कुछ dates हम उसको note down कर लें. Yes, I'm not preaching. I'm just, giving my heart. I'm just sharing my heart. क्योंकि आपको पता है, मेरा preaching 1.5 घंटा के अंदर खत्म नहीं होता है. It's very, कभी डॉग, आपने डॉग को फीता से बांधा होगा, परंतु लायन को बांधने से बहुत दिक्कत है. So that is your sign. Amen. Hallelujah. हम तो राहे मसीह में मर जाएंगे, ओ नाम उसका ज़माने में कर जाएंगे. ओ हम तो राहे मसीह में मर जाएंगे, हम तो राहे मसीह में मर जाएंगे. ओ नाम उसका ज़माने में कर जाएंगे, नाम उसका ज़माने में कर जाएंगे. हम तो राहे मसीह में मर जाएंगे, राहे मसीह में मर जाएंगे. ओ नाम उसका ज़माने में कर जाएंगे. ओ गाने वालों ने तुझको सुना है, ओ गाने वालों ने तुझको सुना है, आँख वालों ने तुझको है देखा. ओ गाने वालों ने तुझको सुना है, आँख वालों ने तुझको है देखा. तुझको पहचानते हैं वो इंसान, वो तुझको पहचानते हैं वो इंसान, वो जिनके आँखों में पर्दा नहीं है.
ओ मैं तो पीता हूँ, मैं तो पीता हूँ, ओ मैं तो पीता हूँ दर पे मसीहे, पीता हूँ दर पे मसीहे, ओ मैं तो पीता हूँ दर पे मसीहे, पीता हूँ दर पे मसीहे, ओ मैं तो पीता हूँ दर पे मसीहे, पीता हूँ दर पे मसीहे, ओ बहुत दूर फासिला है दूर है, ओ मेरे महबूब प्यारे मसीहा, ओ मेरे महबूब प्यारे मसीहा, ओ किस जगह तेरा चरवा है, ओ मेरे महबूब प्यारे मसीहा, ओ मेरे महबूब प्यारे मसीहा, ओ किस जगह तेरा चरवा नहीं है, ओ किस जगह तेरा चरवा नहीं है, ओ हम तो राहे मसीह में मर जाएंगे, राहे मसीह में मर जाएंगे, ओ नामे उसका जमाने में कर जाएंगे, नामे उसका जमाने में कर जाएंगे, ओ नामे उसका जमाने में कर जाएंगे, ओ नामे उसका जमाने में कर जाएंगे। अल्फा है, वो ओमेगा है, वो आदि है, वो अंत है। আজকে যদি আপনি ভাবছেন আমার জীবনে সমস্ত কিছু শেষ হয়ে গেছে, আমার জীবনে আর কিছু ভালো হতে পারে না, He is the Alpha God. He is. वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, वो कभी ओमेगा के बिना हमारे जीवन को खत्म नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। আজকে আসুন আমরা তার স্তুতি করি, তার মহিমা করি, তার আরাধনা করি। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सारे मिलके तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मैं प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हाँ प्रभु, हम जहाँ भी जाते हैं प्रभु, हम तेरे नाम को लेके जाना चाहते हैं प्रभु। प्रभु जैसे हमने सीखा है प्रभु कि तुम जगह जगह में जाओ और मेरे नाम की सुसमाचार प्रचार करो। आज प्रभु हमें तैयार कर प्रभु, अल्फा परमेश्वर तू हमें तैयार कर प्रभु, ताकि दुनिया के अंत तक प्रभु हम तेरे नाम की सुसमाचार को पहुंचा सकें यीशु मसीह। जहाँ भी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ तेरी नजर जाए वहाँ स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू
बनाएगा, वो हमें और भी ऊंचा उठाएगा। अगर दुनिया में झुका रहा है, हम दुनिया के सामने जितना भी छोटा हो जाए, हम परमेश्वर के सामने अगर घुटने टेके, दानियल की तरह अगर हम प्रार्थना में समय बिताए, परमेश्वर हमें शेरों के सामने, राजाओं के सामने हमें ऊंचा उठाना चाहता है। खुशी और साथ हो तेरा, नाम हो तेरा, खुशी और साथ हो तेरा, नाम हो तेरा, जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, अपने जीवन को खोल अपने दिल को तैयार कर परमेश्वर की स्तुति के लिए धन्यवाद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हम पास्टर माँ को बुलाएंगे अंतिम प्रार्थना के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद, प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, प्रभु तेरे नाम की बड़ाई हो, क्योंकि सचमुच तो स्तुति के योग्य प्रभु, महिमा के योग्य परमेश्वर हो प्रभु। तेरा नाम ऊंचा था प्रभु, और प्रभु हमेशा रहेगा प्रभु। तेरे नाम को प्रभु ऊंचा उठाते हैं प्रभु, और प्रभु हम तेरे नाम की प्रभु जय जयकार करते हैं प्रभु, क्योंकि तू महिमा के योग्य है प्रभु, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है प्रभु। आइए हम आज प्रभु को धन्यवाद दें, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हम इसलिए धन्यवाद दें, क्योंकि उसने हमारे लिए वो मार सही, वो ताड़ना सही, वो दुख सहा, वो तकलीफ सहा। हम इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें। वो हमारे बारे में सोचता है, वो हमारी चिंता करता है, वो हमारे नाम को पुकार कर हमें बुलाता है। हम इसलिए उसको धन्यवाद दें, इसलिए उसके नाम की प्रशंसा करें, क्योंकि उसके तुल्य, उसके जैसा कोई नहीं है। जैसा उसने हमसे प्यार किया, ऐसा कोई हमसे प्यार नहीं कर सकता। उस प्यार के लिए हम उसके नाम का धन्यवाद करें, उसके नाम की प्रशंसा करें। वो सचमुच महान है, वो हमारा जिंदा परमेश्वर था प्रभु, और हमेशा रहेगा। हम इसलिए
इसलिए उसके नाम का धन्यवाद करें। हम धन्यवाद करें कि आज हम यहाँ खड़े हैं और उसके नाम की स्तुति कर रहे हैं। हम उसे धन्यवाद दे रहे हैं। हम इसलिए उसका धन्यवाद करें। हम धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें चुना और आज हम यहाँ खड़े हैं। हम धन्यवाद दें कि प्रभु हमें अपनी सेवा के लिए चुनता है, अपने सुसमाचार प्रचार के लिए चुनता है। हम इसलिए उसका धन्यवाद दें। हम धन्यवाद दें प्रभु अपनी आराधना के लिए हमें चुनता है। जब यहाँ आकर हम प्रभु की आराधना करते हैं, हम धन्यवाद दें प्रभु के उस हर एक छोटे छोटे काम के लिए, जिस काम के लिए वो हमें चुनता है। चाहे वो हमारा मंडली को साफ करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, जो प्रभु के राज्य में हम जो भी कुछ करें, हम उस काम के द्वारा प्रभु हमें आशीष करता है। उस हर एक काम के लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें चुना। उस हर एक काम के लिए हम उसके नाम का धन्यवाद करें, हम उसके नाम की स्तुति करें और हम उसके नाम का धन्यवाद दें। और हम उससे और भी प्रार्थना करें, उससे और भी प्रार्थना करें कि प्रभु हमें और भी अपने कामों में प्रभु तो इस्तेमाल कर। प्रभु तो और भी हमें अपनी सेवा के लिए प्रभु इस्तेमाल कर प्रभु, ताकि हम तुझे और भी धन्यवाद दे सकें। प्रभु धन्यवाद प्रभु हर एक बात के लिए। प्रभु जितने भी यहाँ खड़े हैं प्रभु हर एक के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद प्रभु। मैं नहीं जानती प्रभु कि कौन किस आशा से आया है प्रभु, पर तू जानता है प्रभु तो हर एक को अपनी आशीष से भर प्रभु। धन्यवाद प्रभु तेरे सुंदर सी आराधना के लिए प्रभु जो भी प्रभु आज प्रभु हम लोग बहनों के द्वारा आराधना की प्रभु, और प्रभु तेरी उपस्थिति को महसूस किया वो प्रभु उसके लिए धन्यवाद प्रभु। जितने भी भाई प्रभु यहाँ खड़े रहते हैं प्रभु, और प्रभु मधुर तरह की प्रभु जब वो म्यूजिक को निकालते हैं प्रभु, और प्रभु हमें तेरी आराधना में प्रभु सहायता करते हैं कि प्रभु हम और भी आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर पाए। तो मैं धन्यवाद देती हूँ इन सारे भाइयों के लिए प्रभु, और प्रभु इनके जीवन के लिए प्रभु, इनके बलिदान के लिए प्रभु। और प्रभु तुझे धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु अपने लिए प्रभु। प्रभु मैं कुछ भी नहीं प्रभु शून्य हूँ प्रभु, पर तूने मुझे प्रभु आज यहाँ खड़ा किया प्रभु। धन्यवाद प्रभु इस बात के लिए प्रभु तूने मेरे द्वारा प्रभु बात किया प्रभु इसके लिए धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु पास्टर सिद्धार्थ के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु उनके जीवन के लिए भी प्रभु। धन्यवाद प्रभु उनके बलिदान के लिए भी प्रभु। जो भी वो तेरे लिए करते हैं प्रभु, इस मंडली के लिए करते हैं प्रभु धन्यवाद प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु हमारे अब्बा के लिए प्रभु उनके जीवन के लिए भी प्रभु तुझे धन्यवाद प्रभु। उनके संग प्रभु आपने हम सबको जोड़ा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। उनके द्वारा प्रभु आपने हमारे जीवन में प्रभु बहुत सारी आशीषें दी प्रभु इसके लिए धन्यवाद प्रभु। उनके वचनों के द्वारा प्रभु हम अपने आप को मजबूत कर पाते हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। और प्रभु हम आज के दिन उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु तू प्रभु हर एक कमी घटी को देख प्रभु, हर दुख तकलीफ को देख प्रभु। मैं नहीं जानती प्रभु, पर प्रभु मुझसे बेहतर प्रभु तू जानता है प्रभु। तू अपने संतान को देख प्रभु, और प्रभु अपनी आशीष से भर दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु उनके लिए प्रभु। उन्होंने जब प्रभु अपना जीवन प्रभु तेरे लिए दिया प्रभु, तेरी सेवा के लिए दिया प्रभु, इसके लिए प्रभु तुझे धन्यवाद प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज प्रभु जो दान और दसवांश आया प्रभु उसके लिए प्रभु
जितने भी हाथों ने दिया प्रभु, उस हर एक हाथ के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद और प्रभु सिर्फ धन्यवाद प्रभु। प्रभु तू हर एक की तकलीफ को जानता है प्रभु, तो हर एक के हाथ को जानता है प्रभु। और मैं ये विश्वास करती हूँ प्रभु कि प्रभु तो हर एक को प्रभु अपनी आशीष से भरेगा प्रभु, तो प्रभु अपनी दुगनी आशीष से भरेगा प्रभु। प्रभु मैं ये विश्वास करती हूँ प्रभु। प्रभु धन्यवाद प्रभु हमारे मेन फुलिसियम लेडीज मीटिंग संडे स्कूल यूथ सर्विस प्रभु सभी के लिए प्रभु, कि प्रभु हम सब मिलकर प्रभु हम तेरे कार्य को कर पा रहे हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठा पा रहे हैं प्रभु। इसके लिए प्रभु तुझे धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु हर एक चीज के लिए प्रभु। आज के लिए भी प्रभु तुझे धन्यवाद प्रभु कि आज प्रभु हम लोगों ने जो प्रभु सारा दिन प्रभु आयोजन किया प्रभु, तूने प्रभु हमारी सहायता की प्रभु, इसके लिए प्रभु धन्यवाद प्रभु। प्रभु तू सचमुच महान है प्रभु, तू जीवित परमेश्वर है प्रभु, तेरा नाम प्रभु ऊंचा हो प्रभु। प्रभु और प्रभु हम शाम की सभा को भी प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और विश्वास करते हैं प्रभु कि तू इसी तरह से अद्भुत रीति से प्रभु अपने वचन के द्वारा अपनी आराधना से प्रभु हमसे बात करेगा प्रभु। और आपसे क्या मांगू आप सब कुछ जानते हैं। ये प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का पवित्र आत्मा की सहभागिता आप से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बादल में लौट कर हम विश्वासियों को लेने रहा है, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलकर एक साथ बोलेंगे आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।